हेलो बच्चों, बेटा आज का टॉपिक है हमारा मोललता। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोललिटी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोललिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है? इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको मोललिटी कहते हैं। ओके, फॉर्मूले के ब्याप पे हम क्या करेंगे? डेफिनेशन बनाएंगे और फॉर्मूले के ब्याप पे इसकी यूनिट यानी कि मात्रक को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं मोललता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मोललिटी इसको बोलते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? और रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा इसको? स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है बेटा? विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपोन में जो आएगा बेटा वो आएगा विलायक का भार। विलायक का भार काय में बच्चों? केजी में, मतलब किलोग्राम में। क्लियर है? यानी कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में भी समझिए इसको, फॉर्मूले को लो। पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ फॉर्मूला। मोललिटी यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ अपोन में आएगा बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। डिफाइन समझे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। दोबारा समझिएगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, हिंदी में इसकी परिभाषा देखो। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में ऊपर गए घुलनशील विलय के मोलों की संख्या को मोललता। ओके, इसका मात्रक और देखो बेटा, इसका मात्रक क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट कहते हैं। मात्रक देखो बिलोपन, देखो बेटा मुझे मात्रक क्या होगा? ऊपर तो मोल आ गया बेटा, क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। जब केजी ऊपर जाएगा तो मात्रक क्या बन जाएगा इसका? मोल केजी इनवर्स। ये इसका मात्रक हो गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। यूनिट क्या होगी? देखो ऊपर क्या हमारे पास मोल है, नीचे क्या बेटा हमारे पास केजी है। जब केजी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल केजी इनवर्स बन जाएगा। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए बेटा, अब हम इसका गणितीय फॉर्मूला बनाएंगे जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना फॉर्मूला वो कैसे बनेगा। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर ही वो फॉर्मूला बनेगा। समझ में आगे नहीं आगे? देखो कैसे। हमें कुछ वैल्यू को मान लेना होता है, यानी कि माना कुछ वैल्यू है हमारे पास, लेट कर लिया कुछ वैल्यू को। माना कौन कौन से है बेटा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन कहते हैं। क्लियर है? और विलायक के मोलों की संख्या को, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन कहते हैं। क्लियर है बेटा? और विलय के भार को, विलय का भार बराबर स्मॉल डब्लू होता है बेटा। विलायक का भार इज इक्वल टू कैपिटल डब्लू होता है बच्चों। क्लियर है? ओके। उसके बाद यदि हम बात करें मोलरता जो होती है बेटा वो कैपिटल एम होती है, और मोललता जो होती है बेटा वो क्या होती है बेटा? स्मॉल एम होती है। ओके, क्लियर? अब यहां देखिएगा, विलय का अणुभार जो होता है, विलय का अणुभार जो होता है स्मॉल एम डैश होता है। विलायक का जो अणुभार होता है बेटा, विलायक का अणुभार जो होता है कैपिटल एम डैश होता है। क्लियर है? इसी से क्या बनेगा? फॉर्मूला बनने जा रहा है। फॉर्मूला को देखो ध्यान से, आइएगा। हमारे पास मोललता आ गई, तो मोललता को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू ऐसी कैसी रहेगा।
ओके। इसके बाद आता है बेटा विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं भी बता रहा हूं। विलय के मोलों की संख्या क्या होती है बेटा, विलय के मोलों की संख्या जो होती है बेटा, विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार बटे क्या आएगा बेटा, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। विलय के मोलों की संख्या को क्या माना जाता है बेटा, स्मॉल एन मान लिया हमने, ये दे रखा। विलय का भार क्या होता है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू हो गया। ओके। विलय का अणुभार क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, स्मॉल एम डैश हो जाएगा। समझने की कोशिश करना बेटा। ओके। तो मोलरता क्या होगी हमारे पास, स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या क्या हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या आएगा बेटा, स्मॉल एम डैश आ गया। अपोन में क्या दे रखा, विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार अपोन में दे रखा तो उसका मतलब ये गुणा में आ जाएगा नीचे। अरे क्लियर है भाई। अब भार किसका है, विलायक का भार है। तो विलायक का भार क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है। काय में करना आपको, किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा। नीचे गुणा में ऊपर जाएगा तो काय में, सॉरी नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। नीचे डिवाइड में दे रखा है ना भाग में, तो भाई गुणा में तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे देख रहा हूं मैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बेटा, स्मॉल एम डैश इंटू क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू आ गया है। ये फॉर्मूला हो गया। स्मॉल एम जो होता है मोललता होती है, यानी इसको मोललिटी कहते हैं। स्मॉल डब्ल्यू जो होता है विलय का भार होता है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट होता है। ये जो होता है तुम्हारा विलय का अणुभार होता है, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है। और ये विलायक का भार होता है, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट होता है। क्लियर है बच्चों, कर सकते हैं इसे आप आसानी से।